अकेलापन है कि हमें डर है कि हम अगर किसी नए व्यक्ति से जाकर के बात करेंगे, डिफरेंट कंट्री के अंदर डिफरेंट एथनिसिटी का एक बंदा है, अगर उससे हम जाके बात करेंगे तो हमें किसी बात पे जज करेगा, वो हमारा दोस्त क्यों बनना चाहेगा, या कुछ प्री कंसीव्ड नोशंस हैं जिसकी वजह से हम इनिशिएटिव लेने से भी डरते हैं और नई कम्युनिटी में घुलने मिलने से भी डरते हैं। नए देश चले गए हैं लेकिन डरते हैं, घबराते हैं, अपने ही लोग ढूंढते हैं और फिर उन्हीं अपने लोगों की गलत आदतों को देख के सोच के ये बोलते हैं कि यार ये लोग तो डिजर्व ही नहीं करते यहाँ पे आना। साहिल क्या बोलते जा रहे हो? लव यू जिंदगी की शुरुआत हो चुकी है। लव यू जिंदगी तो हर वक्त चल रही है, हर वक्त अपनी ज़िंदगी को बताते रहिए लव यू ज़िंदगी, क्योंकि ज़िंदगी बड़ी हसीन है। पता नहीं कितनी जद्दोजहद और कितने जन्म क्या क्या बनने के बाद हम इंसान बन के पैदा हुए हैं, तो ये अपने आप में एक ब्लेसिंग है। तो हमेशा, हर वक्त, हर सांस, हर घड़ी, हर पल अपनी ज़िंदगी को लव यू ज़िंदगी कहते रहिए। आज का जो पॉडकास्ट का एपिसोड है उसमें भी सेवरल लेयर्स हैं। पहले है टॉपिक ऑफ द डे, दूसरे नंबर पर मिस्टर मौजी से पूछो, तीसरे नंबर पर आएंगे जी ट्यूनताक्षरी पे, और फिर हम लेके आएंगे चुगली आंटी को। और आज का जो टॉपिक ऑफ द डे है उसी के साथ मैंने शुरुआत कर दी। तो चलिए थोड़ी इन डेप्थ डिस्कशन करते हैं, उसके बाद अपने भी विचार या अपनी भावनाएं जो हैं मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा sahil@merasangeet.com। सो टाइम फॉर आज का टॉपिक ऑफ द डे है कि बहुत बार बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इन बड़े बड़े कंट्रियों के अंदर, अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूके हो गया, या फॉर दैट मैटर कोई भी फॉरेन वेस्टर्न कंट्री हो गया, या किसी भी कंट्री में जब आप जाके रहते हैं तो बहुत बार बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए सुना है कि अकेलापन बहुत ज़्यादा है। यू फील रियली रियली लोनली। अच्छा, मज़े की बात यह है कि आप कंट्री के बाहर दूसरे कंट्री की बात कर रहे हैं, लेकिन कंट्री के अंदर जब कोई अपना स्टेट छोड़ के किसी और स्टेट में जाता है तो वो दूसरे स्टेट के उस शहर के बारे में भी यही बोलता है। तो प्रॉब्लम जो मुझे लगता है इज़ कि हमें इतनी आदत होती है, जिस गली मोहल्ले में हम पैदा हुए हैं, बड़े हुए हैं, वहाँ पे हमारे मोहल्ले में बहुत सारे दोस्त बन जाते हैं, आसी पड़ोसी एक दूसरे को जानते होते हैं, हमारे स्कूल के फ्रेंड्स वहाँ होते हैं, हमारे रिश्तेदार वहाँ पे होते हैं। तो उन सबको जब हम छोड़ के एक नई जगह पे जाते हैं तो पहले तो कुछ साल उस नई जगह को एक्सेप्ट करने में ही हम लगा देते हैं। दूसरा, हम वहाँ पे अपने जैसे लोग ही ढूंढने की कोशिश करते हैं। और तीसरा, हमें अपने जैसे लोग ज़्यादा पसंद आते नहीं तो हम उनसे भी कट के रहते हैं और नई कम्युनिटी के अंदर घुलने मिलने में हमें थोड़ी सी परेशानी होती है। क्योंकि एक टाइम था जब हम अकेले ही आए थे, अकेले ही सबसे पहली बार स्कूल गए थे, लेकिन उस वक्त इनोसेंस में नए नए दोस्तों से बात करना, क्योंकि कोई बैगेज नहीं था दिमाग के अंदर, नए नए लोगों को एक सेकंड के अंदर ही अपना दोस्त बना लेना, एक सेकंड में ही कोई बेस्ट फ्रेंड बन जाता था और कोई बेस्ट फ्रेंड वर्स्ट फ्रेंड बन जाता था और फिर वो दूसरे ही पल बेस्ट फ्रेंड बन जाता था, क्योंकि कोई बैगेज नहीं था, कोई दिमाग के अंदर इनहिबिशंस नहीं थी, कोई एप्रीहेंशंस नहीं थी। बस जाते थे, खेलना शुरू कर देते थे, किसी के साथ कैंडी एक्सचेंज कर ली, किसी के टिफ़िन से कुछ खा लिया या किसी को अपने टिफ़िन से कुछ खिला लिया, या किसी के साथ बस लुक्कन मिच्ची छुपन छुपाई खेल ली। लेकिन जब हम नए देश में जाते हैं तो दिक्कतें होती थी, परेशानी होती थी। किसी नई कम्युनिटी के बंदे से बात करने के टाइम पे भी आप सोचते थे, ऐसा होता था ना। और अगेन ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, अपने ही जैसे दिखने वाले, बात करने वाले व्यक्ति से यारी तो दोस्ती तो हो जाती थी, लेकिन थोड़े दिनों के बाद उनकी आदतें खटकने लग पड़ती थी और फिर उनसे भी कट के हम रहना शुरू कर देते थे। तो अकेलापन है कि हम चूज़ करते हैं कि हम अकेले रहें, क्योंकि पहली बात तो हम पुरानी यादों को, पुराने दोस्तों को, पुराने लोगों को, मैं ये नहीं कह रहा भूलना है हमें, पर उनकी याद को अपने आप के ऊपर हावी होने से रोक नहीं पाते हैं। और दूसरा, हम नए लोगों को या नए लोगों के सर्कल में जेल होने की कोशिश भी नहीं करते हैं। अब देखो, बहुत बार आप देखेंगे कि रहना तो हम ऐसी जगह चाहते हैं जहाँ पे आसपास बहुत गोरे रहते हों या डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग रहते हों, लेकिन जाना उन लोगों के पास ही चाहते हैं जो अपने देश के भी छोड़ो, अपने स्टेट के हों। प्रेफरेंसेस ऐसी होती हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा इसमें कुछ भी गलत है, मैं कह रहा हूँ ये सही है, लेकिन अगर ये आप कर रहे हो तो फिर कंप्लेंट्स तो ना रखो। ज़िंदगी को मज़े से जीने की कोशिश तो करो।
आपके इसके बारे में क्या विचार हैं, क्या थॉट्स हैं? ज़रूर अपने थॉट्स को हमारे साथ शेयर कीजिएगा sahil@merasangeet.com। मैं इंतज़ार करूँगा। एंड नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट विच इज़ मिस्टर मौजी से पूछो। Jungly Pictures presents a powerful drama based on the landmark court judgment, Hug. हम सिर्फ मुसलमान औरत नहीं, हम हिंदुस्तान की मुसलमान औरत है, इसी मिट्टी में पले बड़े हैं, इसलिए कानून हमें भी उसी नजर से देखे जैसे बाकी हिंदुस्तानियों को देखता है। Directed by Suparn S. Verma, starring Emran Hashmi and Yami Gautam Dar. Hug, in cinemas Friday 7th November. From the director of Bend It Like Beckham. Merry Christmas. What do they call you then? Scrooge? What right have you to be merry? You're Indian and poor. What right do you have to be grumpy, huh? You're British and rich. Based on the Dickens classic A Christmas Carol. Open your heart and listen. Change yourself. Party pooper. For the better. It's festive, feel-good fun for all the family. Christmas Karma in cinemas November 14th. तो भाई साहब मिस्टर मौजी से एक भाई साहब ने ये पूछा है कि उनके भाई काफ़ी अरसे से उनके पीछे पड़े हुए हैं कि मिलके कोई धंधा करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं। अब वो रहते हैं इंडिया में, अब वो ये चाह रहे हैं कि ये ऑन बोर्ड हों और इनकी तरफ से कुछ फंड्स आएँ और फिर वो वहाँ पे धंधा जो है वो शुरू करें। इन्होंने अपने भाई को ये समझाने की कोशिश भी की है कि भाई मैं अमेरिका में रहता हूँ एंड मैं अगर तेरे को पैसे भेज भी दूंगा देन ऑल्सो आई विल नॉट बी एबल टू फिजिकली अवेलेबल over there to run the business. How will you manage and how do we take care of that? तो his brother has been adamant on this thing कि भैया आपके आने की ज़रूरत भी नहीं है, आप अभी फ़िलहाल के लिए पैसे दे दो, जैसे बिज़नेस फ्लरिश करेगा हम सोचेंगे कि हम उसको किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे। फूड बिज़नेस के अंदर घुसना चाह रहे हैं, तो ये अपने भाई को मना करना चाह रहे हैं लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो किस तरीके से मना करें। इन्होंने मिस्टर मौजी से ये सवाल पूछा। बहुत बार आप भी ऐसी सिचुएशन में अपने आप को फंसा हुआ पाएंगे, किसी खास ने आपसे कोई चीज़ कह दी है, कोई फेवर मांग दी है और अब आप मना करना चाहते हो लेकिन मना कर नहीं पा रहे हो। तो मिस्टर मौजी से जब ये सवाल मैंने पूछा तो उन्होंने कहा इसका सवाल का जवाब तो बिल्कुल सिंपल है भाई, वो तुम्हारा भाई है और उन्होंने तुम्हें आवाज़ लगाई है और अगर तुम उसकी हेल्प बिना बिजनेस पार्टनर बने हुए ही कर सकते हो तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर बिजनेस पार्टनर बन के तुम उसे अपना पैसा दे दोगे और एक्सपेक्टेशंस में रिटर्न्स रखोगे तो और किस तरीके की एक्सपेक्टेशंस रखोगे तो ये चीज़ को पहले ही क्लियर कर लेना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो बाद में जो फंसने वाली सिचुएशन हो जाती है ना, उससे तुम्हें कोई नहीं निकाल पाएगा। तो इसलिए सबसे पहले तो अपने भाई के साथ हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करो, पहले तो अपने आप के साथ हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करो कि वेदर यू वॉन्ट टू हेल्प हिम और यू डोंट वॉन्ट टू हेल्प हिम। इफ़ यू वॉन्ट टू हेल्प हिम then how much can you help him and tell him clearly because कि मेरी इंटेंशन ये नहीं है कि मैं तेरे साथ बिजनेस करूं और जहाँ प्यार करो वहाँ ना व्यापार करो, ऐसा वाला भी अगर कोई फंडा है तो वो भी आप अपने भाई को हार्ट टू हार्ट क्लियरली बता दीजिए। क्योंकि अगर आपका भाई सचमुच में दिल से आपसे जुड़ा हुआ है तो आपके सच को जानने के बाद भी वो लड़ेगा नहीं आपसे या नाराज़ नहीं होगा आपसे, अगर होगा भी तो थोड़ी देर के लिए होगा। और अगर आपके भाई के इंटेंशंस सही नहीं है तो फिर वो नाराज़ हो सकता है कि हो जाए, लेकिन उससे आपको पता चल जाएगा कि आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया अपने भाई के साथ व्यापार ना करके। What are your thoughts about it? आप भी अपने विचार ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिलहाल ये सुनिएगा। Jungly Pictures presents a powerful drama based on the landmark court judgment, Hug. हम सिर्फ मुसलमान औरत नहीं, हम हिंदुस्तान की मुसलमान औरत है, इसी मिट्टी में पले बड़े हैं, इसलिए कानून हमें भी उसी नजर से देखे जैसे बाकी हिंदुस्तानियों को देखता है। Directed by Suparn S. Verma, starring Emran Hashmi and Yami Gautam Dar. Hug, in cinemas Friday 7th November. ये मूवी काफ़ी एक्साइटमेंट में रख रही है मेरे को, देखने ज़रूर जाने का है अपने को इस मूवी को। एंड अब वक्त है आज की ट्यून ताक्षड़ी की, तो चलिए आज की धुन आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। बताना ये वाला गाना कौन सा? ना 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 ना। बताने के लिए रीच मी आउट एट sahil@merasangeet.com। आप मुझको अपने फ़ोन के ऑडियो रिकॉर्डर से ऑडियो रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं और आप मुझे लिख के भी अपना आंसर दे सकते हैं sahil@merasangeet.com। लिखने लिखाने से याद आया कि आपके बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स जो हैं वो आ रखे हैं
इमिग्रेशन एक्सप्लॉयटेशन वाले टॉपिक के ऊपर पिंकी जी ने लिखा है, आई लव योर पॉडकास्ट, आई एंजॉय लिसनिंग टू योर शो, व्हेन एवर यू गो वी विल बी फॉलोइंग यू, थैंक यू सो मच, दिस मीन्स लॉट टू मी। उसके अलावा आ रखे हैं टेमिंग स्क्रीन एंड टैकलिंग हेट वाले पॉडकास्ट के ऊपर जो कमेंट आया था फाल्गुनी जी का, उन्होंने लिखा, लव यू जिंदगी, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत, मी फाल्गुनी प्रेजेंट सर। पिंकी जी लिखती हैं, लव यू जिंदगी इज़ परफेक्ट नेम, थैंक यू सो मच। और मेरा गाना बजा दे, आई थिंक अतिया जी हैं, इन्होंने लिखा, लव यू जिंदगी, आई एग्री ऑन द फैक्ट दैट बीइंग ऑन सोशल मीडिया डज टेक अ चंक आउट ऑफ द अटेंशन यू शुड रादर बी गिविंग to your kids. I'm guilty and learned my lesson. The void you leave between you and your time with your child will get filled somehow, and mostly it's with elements or people that are not good for your child, because children are vulnerable and like little sponges that will soak whatever they run across in your absence and lack of attention towards them. And lastly, so happy to know that Tuntakshari continues on. Can't wait for your next podcast. ये लीजिए जी, नेक्स्ट पॉडकास्ट आपके सामने हाजिर नाजिर है। उसके अलावा जो मैं आपके लिए वो अपना शो लेके आया था हॉन्टेड वाला, द घोस्ट यात्रा, उसके ऊपर सुधा जी लिखती हैं, ये इट्स बैक, नाइस पोस्टर, ईडी इफेक्ट, थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। एंड अतिया जी ने लिखा, आई वेटेड अंटिल डे लाइट टू लिसन टू दिस वन, द डिस्क्रिप्शन ऑफ द मकड़ी वाली भूतनी वॉज सुपर ग्रोस, दिस स्टोरी रिमाइंडेड मी ऑफ द टाइम्स व्हेन यू वुड नरेट दी स्टोरीज with all kinds of sound effect which used to give me goosebumps even in daylight. Falguni likhti hai, loved it, thank you very much, keep the comments coming in, I really appreciate you sharing your thoughts on the podcasts that we share with you. ट्यूनताक्षरी के सिलसिले को भी शुरू करते हैं। आज के पूछे गए सवाल का जवाब ज़रूर दीजिएगा, मैं इंतज़ार करूँगा। और अभी हमारे साथ हैं चुगली आंटी। चुगली आंटी कैसी हैं आप? मैं बहुत बढ़िया उड़ती हुई चिड़िया हूँ। चुगली आंटी, नाखून को नाखून क्यों कहा जाता है, बताएंगी आप? सिंपल है यार, तू नाखून की शक्ल देख ले, तेरे को पता लग जाएगा उसके अंदर खून नहीं होता। इसलिए चतुर्देव ने 75 करोड़ साल पहले नाखून का नाम नाखून डाला था। जब उसने उसे काटा तो उसके अंदर खून ही नहीं निकला, कहता यार इसमें तो खून ही नहीं होता, इसका नाम नाखून रख दो। वाह क्या बात है। कैसा लगा आज का पॉडकास्ट का एपिसोड, बताना साहिल@merasangeet.com पे। अभी इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, मेरा संगीत सुनते रहिए, लव यू है जी। Jungly Pictures presents a powerful drama based on the landmark court judgment, Hug. हम सिर्फ मुसलमान औरत नहीं, हम हिंदुस्तान की मुसलमान औरत है, इसी मिट्टी में पले बड़े हैं, इसलिए कानून हमें भी उसी नजर से देखे जैसे बाकी हिंदुस्तानियों को देखता है। Directed by Suparn S. Verma, starring Emran Hashmi and Yami Gautam Dar. Hug, in cinemas Friday 7th November.